Hello students, welcome to my this video. The name of the lesson is what? Solution and qualitative properties. अभी आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाला जो लेक्चर है हमारा 19th नंबर का लेक्चर है। मतलब मैंने काफ़ी सारा इसका पोर्शन आपको काफ़ी लिया हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आज मैं आपको एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल चेंज होंगे उतनी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज होगा। उस प्रॉपर्टी को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते, बोलिए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप सोल्यूट डाल रहे हो उस सोल्यूट के डालने के बाद अगर वो सोल्यूट नॉर्मल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 डाले तो 10 ही रहेंगे, है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो चेंज इन वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई सॉलिड पार्टिकल्स डाला और सॉलिड पार्टिकल डालने के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो या तो इंक्रीज हो गए या तो डिक्रीज हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस वैल्यू से कुछ और वैल्यू जो है हमको मिल जाती है। तो ऐसे केस में हम जो है उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है वेन हॉफ फैक्टर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको दो टर्म का मीनिंग समझ जाना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। तो डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, देखिए। डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है ना। तो अगर मैंने एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया और अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो वो केटायंस और एनायंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस फेनामेना को हम बोलते हैं डिसोसिएशन, ठीक है ना। व्हेन अ कंपाउंड, इस कंपाउंड को मैं क्या मान रहा हूं बेटा, सोल्यूट, गेट डिसॉल्व इन वाटर अब यहाँ पर सॉल्वेंट हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं सॉल्वेंट को आइडियली वाटर ले रहा हूँ क्योंकि आयोनिक कंपाउंड ज़्यादातर वाटर में डिसॉल्व होते हैं, है ना। इट फॉर्म केटायंस एंड एनायंस, है ना, केटायंस एंड एनायंस। हेंस number of solute particle in solution increases, ठीक है ना। जब हमने एक कंपाउंड जिसको कि हमने सोल्यूट माना, ठीक है ना, उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो वो केटायंस और एनायंस बना लिया मान लो, है ना। यानी सिंपली बोल सकते कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज हो गए, ठीक है ना। इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मैंने कहा NaCl, इसको पानी में डाला एक्वस, तो इसका आयोनाइजेशन होकर क्या बना लेंगे, ये Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर मैंने AlCl3 डाला, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसको इसका कन्वर्शन क्या में हो गया, Al प्लस 3 एक्वस और 3 Cl माइनस। तो आप देखो कि यहाँ पर एक पार्टिकल डाला, दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, केटायंस और एनायन। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल डाला, यहाँ 4 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे फेनोमेना को हम बोलेंगे डिसोसिएशन। वेरी सिंपल, ओके। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी भी केस हो सकती है कि जिसमें सोल्यूट आपस में कंबाइन हो जाए, इसको बोलते हैं
एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे सर एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? ठीक है ना, इसका मतलब ये हो रहा कि अगर मैंने एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला है ना, और वो आपस में कंबाइन हो गए, जैसे कई बार बेंजीन को हम एसिटिक एसिड डालते, तो बेंजीन में जब एसिटिक एसिड डालते तो डाइमर बना लेगा, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइमर, है ना। तो ये एसोसिएशन का एग्जाम्पल बनेगा, तो है ना, व्हेन अ सोल्यूट गेट कंबाइन इन अ सॉल्यूशन, आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, सच फेनोमेना वी कॉल्ड इट एज व्हाट, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल थे, टॉइस लगाया मैंने, इसको मैंने बेंजीन में डाला, क्या में डाला बोलिए, बेंजीन, तो यहाँ पर बेंजीन हो गया सॉल्वेंट और एसिटिक एसिड हो गया सोल्यूट, ठीक है ना। तो ये डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज मतलब हम इस तरीके से बताते CH3COH, ये 2 टाइम्स लगा देते हैं, तो यहाँ पर डाइमर बन गया, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बन गया। और आपको पता है कि कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो अगर ऐसा हो जाए तो सोल्यूट पार्टिकल अगर मैंने मान लीजिए दो डाला और एक हो गया तो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट आएगा, या मैंने एक डाला दो हो गए, या एक डाला चार हो गए, तो भी कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी पर इम्पैक्ट आएगा, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों भी फेनामेनास जो है हमारे कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू को चेंज कर देंगे, यानी हम जो मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस वैल्यू से ये वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी की। तो हम ऐसे सोल्यूट जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करते हैं उनके लिए कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने के लिए एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, इस फैक्टर का नाम होता है वेंट ऑफ फैक्टर्स, उसके बारे में दिखेंगे, ठीक है। अभी आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मतलब समझ गए। डिसोसिएशन का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल का टूट जाना, और एसोसिएशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल का जुड़ जाना। टूटेगा भी तो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, और जुड़ेगा भी तो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड इट, आई होप, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, राइट इट। ओके, अब हम आगे जाएंगे, और अब मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो भी सोल्यूट एसोसिएशन या डिसोसिएशन बताता है उस सोल्यूट के लिए हम एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, वेंट ऑफ फैक्टर। ऑलरेडी आपने वेंट ऑफ लॉस पढ़े, वेंट ऑफ इक्वेशन पढ़ा, वेंट ऑफ ने ही ये फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, इसको उसने आई से डिनोट किया फॉर अ सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन के लिए इन विच, जिसमें के सोल्यूट शोज बताता है डिसोसिएशन, यानी अपने आप को आयोनाइज करके नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा लेता, और एसोसिएशन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़कर दो के एक या तीन के एक बन जाते। तो अगर कोई सोल्यूट आपने डाले सॉल्यूशन बनाने के लिए और वो सोल्यूट डिसोसिएशन या एसोसिएशन बताता है, तो ऐसे सोल्यूट के लिए हम एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस फैक्टर वी कॉल्ड इट एज व्हाट, वेंट ऑफ फैक्टर्स। अब वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर आई, वेंट ऑफ फैक्टर आई is a ratio, is a ratio of observed या एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं इसको, देखो ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी
टू द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब एक वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसको आप कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानेंगे। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालने के बाद मिल रही है, जो कि एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व हो सकती है, जो आयोनाइजेशन के वजह से या एसोसिएशन के वजह से मिलेंगी। तो दोनों वैल्यू का रेशियो क्या कहलाता है, बोलिए, वेंट ऑफ फैक्टर। तो अब मैथमेटिकली वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो गया बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू, यहां पर आएगा एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व भी लिख सकते। सीपी का मतलब होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक मॉलिक्यूल था, एक्सपेक्टेशन भी एक ही था, तो ये कैलकुलेशन हो गया। लेकिन जब उसको सॉल्वेंट में डाले तो वो केटायंस और एनायंस में हो गए, तो 2 हो गए, तो वो यहाँ पर 2 आ जाएगा, समझे। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े वो आपका ऑब्जर्व वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और जो एक्सपेक्टेशन था वो कैलकुलेशन है। तो इन दोनों का जो रेशियो जब आप एक्सप्रेस करते हो ऐसे सोल्यूट के लिए जो सॉल्वेंट में डालने के बाद एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करता है, उस फैक्टर को हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर्स। ये हर सोल्यूट के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कई केस में आई का वैल्यू जो है 1 ही होता है, यानी जितनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उतनी कैलकुलेटेड वैल्यू रहेंगी, है ना। लेकिन कुछ वो सोल्यूट जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो करते हैं, उनके लिए आई या तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा या तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो उसको बताने के लिए, दर्शाने के लिए, जताने के लिए हम वेंट ऑफ फैक्टर्स की हेल्प लेंगे। ओके, वेंट ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू में। लेट्स राइट इट। शायद बेटा ऊपर का थोड़ा सा कट रहा है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ लिखा है वेंट ऑफ फैक्टर आई फॉर सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट शोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ऊपर का हिस्सा है वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, उसी को हमने पढ़ा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आई का वैल्यू कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। वेंट ऑफ फैक्टर, फैक्टर आई का वैल्यू 3 रहेगा। आई अगर यानी वेंट ऑफ फैक्टर यूनिटी रहा, 1 रहा, तो आप बोलेंगे सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन shows neither association nor dissociation। ना तो एसोसिएशन बता रहा है, ना तो डिसोसिएशन बता रहा है। अगर ऐसा होता है तो आई हमेशा 1 माना जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है सिमिलर रहेंगी। एक पार्टिकल डाला एक ही है, तो 1/1 1 ही आ जाएगा। लेकिन अगर आई जो है ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सोल्यूट इन सॉल्यूशन शोज डिसोसिएशन। क्या शो किया बेटा, डिसोसिएशन, क्योंकि एक पार्टिकल डाला 2 हो गए, तो 2/1 1 मोर देन 1 आ गया, इन 2 आ गया, तो आई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, सॉरी, आई इज ग्रेटर देन 1। अब आई लेस देन 1 कब हो सकता है, जब सोल्यूट का एसोसिएशन हो जाएगा सॉल्यूशन में। सोल्यूट इन सॉल्यूशन शोज एसोसिएशन, यानी
अगर दो मॉलिक्यूल डाले और एक ही बन गया तो इसको बोलेंगे एसोसिएशन। तो आई के 3 न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। आई 1 रह सकता है जब सोल्यूट नाइदर शोज एसोसिएशन नॉट शोज डिसोसिएशन। आई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जैसे NaCl को पानी में डाला तो 2/1 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और एसोसिएशन में सोल्यूट जो है लेस देन 1, जैसे बेंजीन में एसिटिक एसिड डाला या फॉर्मिक एसिड डाला तो वो डाइमर बना लेता है, यानी दो मॉलिक्यूल एक में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ 1/2 आएगा तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, तो यू रिमेंबर इट। ओके, राइट इट डाउन फटाफट। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेंट हॉफ फैक्टर के जो फॉर्मूलेज है, अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे, वो कैसे चेंज होते हैं। आपको दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिली, एक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है ना। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर में है ऑब्जर्व, नीचे में है कैलकुलेटेड। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप बोलेंगे ऑब्जर्व लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब डेल पी अपॉन कैलकुलेटेड, इसको एक्सपेरिमेंटल भी लिख सकते हैं बेटा आप कुछ बुक्स में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, समझ गए, इन दोनों का रेशो, ठीक है ना। अगर वेंट ऑफ फैक्टर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए कैलकुलेट करें तो ऑब्जर्व एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक्सपेरिमेंटल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी अपॉन कैलकुलेटेड डेल टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके से। अगर वेंट ऑफ फैक्टर आए हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से करें तो ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसा जाएगा। अगर हम आए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा उस सॉल्यूट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ जाएगा ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो याद रखना ये सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आई का वैल्यू निकालना तभी पॉसिबल है जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालने के बाद या तो एसोसिएशन शो कर रहा है या डिसोसिएशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम याद रखेंगे कि एज द आई इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेस, यानी आई और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट ये एक दूसरे के उल्टा है ना, क्योंकि आई बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास घटेगा, है ना, और आई घटेगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। इसलिए मॉलिक्यूलर मास और आई में जब आप इंटर कनेक्ट करेंगे तो उल्टा लिखेंगे, ऊपर में आ जाएगा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट यानी MB से बताते हैं मॉलिक्यूलर अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम बोल सकते आई बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट फैक्टर है उन सोल्यूट के लिए जो सॉल्यूशन में या तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन बताते हैं और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना। लेकिन मॉलिक्यूलर मास उल्टा हो जाता, आई बढ़ता तो मॉलिक्यूलर मास घट जाता, जैसे NaCl में आई बढ़ा और मॉलिक्यूल टूट गया तो मॉलिक्यूलर मास कम हो गया, इसलिए उल्टा है ये आखिरी वाला। बाकी सिंपल है, ऑब्जर्व कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व कैलकुलेट, ऑब्जर्व कैलकुलेट। तो ऑब्जर्व लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कैलकुलेटेड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेटेड। यहाँ पर I इज इक्वल टू ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेटेड, और यहाँ पर I ऑब्जर्व और कैलकुलेट। तो ओवरऑल स्टूडेंट दिस इज अबाउट वेंट हॉफ फैक्टर। इट्स अ very interesting factor which we are using for different calculations, है ना, to calculate the colligative property changes when there is a association or dissociation. So thank you students
टुडे वी हैव वेरी वंडरफुल लेक्चर्स। आई होप कि आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा। आप बार बार मेरे वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे लगे कि मेरे जो वीडियोस हैं आपको पसंद आ रहे, या ना पसंद भी है तो आप लिख सकते हैं, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।